स्टूडेंट्स जो आपके एमएससी थर्ड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स के अंदर एमएससी सेमेस्टर थर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। एमएससी सेमेस्टर थर्ड 2 सेमेस्टर हो चुके हैं। एमएससी सेमेस्टर थर्ड के अंदर जो बुक्स आपके लगने वाले हैं, ठीक है, उसके अंदर जो पेपर है, जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट आपका लगेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला पेपर लगेगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का। दूसरा पेपर है सेकंड पेपर, वो लगेगा जनरल टोपोलॉजी, जनरल टोपोलॉजी का। तीसरा पेपर है वो लगेगा आपका ऑपरेशन रिसर्च का, ऑपरेशन रिसर्च का। पेपर नंबर जो 4 है वो आपका लगेगा प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। कंप्यूटर का पेपर होगा फंडामेंटल का सी प्लस प्लस का। और जो पेपर नंबर 5 है वो आपको सिलेक्ट करना है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल टोपोलॉजी तो सभी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये आपके फोन के अंदर होते हैं, इसको आपको सिलेक्टिव याद रखना होता है। एक तो ऑपरेशन रिसर्च सिलेक्ट करना और एक प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस सिलेक्ट करना। और लास्ट आपका 2 पेपर होते हैं, इसके अंदर आपको मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट सिलेक्ट करना है। ये आपके एग्जाम के 500 पेपर होंगे, जिसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा पेपर वही आएगा 50 मार्क्स का, जनरल टोपोलॉजी का 50 मार्क्स का, ऑपरेशन रिसर्च का 50 मार्क्स का। लेकिन प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में आपका पेपर होता है 35 मार्क्स का प्लस 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट के लिए मिलते हैं। जो प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस के अंदर 15 नंबर आपका प्रैक्टिकल का जोड़ता है। और लास्ट आपका मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का, इसका पूरा 50 नंबर का पेपर ही आपके एग्जाम के अंदर आएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन के यूनिट 3 बनेगी पूरी बुक के अंदर। तो इसके अंदर गोप्रो की बुक रिकमेंडेड होती है। गोप्रो की बुक आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसके अंदर ये चीजें आ जाती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। पूरी बुक के अंदर 3 यूनिट बनेगी आपकी, ठीक है। तीनों यूनिट के अंदर आपके जो चैप्टर्स बनते हैं वो डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट चैप्टर इसका जो बनता है, चैप्टर फर्स्ट जिसको अपन आज डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन इससे पहले, एग्जिस्टेंस से पहले जो टॉपिक्स आपके पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट के अंदर, एग्जिस्टेंस वाला टॉपिक आपका चलता है सेकंड यूनिट के अंदर। लेकिन आपको पहली यूनिट पढ़नी है, पहली यूनिट के लिए अपन बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जो आपके टॉपिक आने वाले हैं। देखिए कौन से आप इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग लगेगी आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर भी आपका। आप इसी तरीके से लगाते करोगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। यूनिट जब पूरी हो जाएगी तो मैं बोल दूंगा ये चैप्टर आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जिसकी कुछ एक अपनी वीडियोस बनेगी 5-6 वीडियो, जिसमें चैप्टर पूरा हो जाएगा, मतलब यूनिट पूरी हो जाएगी। इसकी फर्स्ट हेडिंग है प्रीलिमिनरीज। ठीक है, ये सबसे पहले हेडिंग है प्रीलिमिनरीज। क्या होता है क्या नहीं होता, पहले डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन के बारे में आपने पूरा पढ़ा है छोटी क्लासेस में। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता है, ठीक है। अब आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष या फिर विद रिस्पेक्ट को आप अगर करते हो आकलन, तो उसका क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है, आकलन कहलाता है, ठीक है। जिसके अंदर अपने पास एक चर होता है और एक क्या होता है, अचर होता है। देखिए इसके अंदर तो प्रीलिमिनरीज है, ये क्या शो करता है, क्या दिखाता है, वो चीज पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें लिखना है आपको, थोड़ी सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज के रूप में लिखना है। लेट अस कंसीडर दैट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, दैट इनिशियल वैल्यू
प्रॉब्लम, जिसको IVP बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, IVP, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम IVP फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको एक IVP माननी है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम माननी है, जिसको आप ऐसे मानोगे dy by dx इज इक्वल टू f ऑफ x y, जहाँ पे y x नॉट बराबर आपको क्या दिया हुआ है कि ये कोई बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे फर्स्ट, इसको क्या देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके आगे है here the function fxy, इसके बारे में बताया गया है here the function fxy, here the function fxy is defined in some region D, कुछ रीजन D के अंदर आपका ये फंक्शन क्या है डिफाइंड है, ऑफ द xy प्लेन, xy प्लेन में वो रीजन आपका बना हुआ है, that contain the point x नॉट कोमा k, x नॉट कोमा k वो पॉइंट को कंटेन करता है, x नॉट कोमा k, इस पॉइंट को वो क्या करता है कंटेन करता है। इसमें क्वेश्चन बनता है द क्वेश्चन दैट naturally arises is for what class of function fxy a solution of 1, इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, satisfy the initial condition y x not equal to k। एक क्वेश्चन बनता है कि y x नॉट के लिए fxy सेटिस्फाई करता है, is guaranteed first and unique different word next। इसके बाद में क्या होता है आफ्टर वर्ड नेक्स्ट, इन अदर वर्ड में दूसरे वे में बताया गया आपने को वी वांट टू नो इफ ए सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अगर किसी के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एंड इफ इट डज, मतलब ये होता है, वेदर द सॉल्यूशन इज यूनिक, किसी के लिए अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसका सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है यूनिक होता है। ये अपने को इन चीजों में क्या होता है प्रीलिमिनरीज के अंदर प्रूफ करना होता है, ठीक है। देखिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे इसलिए क्लियर हो जाएगी अपने को। देखिए क्या होता है प्रीलिमिनरीज के बारे में। देखिए एग्जांपल फर्स्ट है इसके लिए जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है सोल्व dy by dx इक्वल टू, कंडीशन दे रखी है y 1 माइनस 2x और ये दे रखा है x ग्रेटर देन 0, दूसरा दे रखा है y 2x माइनस 1 वेयर ये कंडीशन दे रखी है x लेस देन 0, ठीक है। और जहां पे i सी इनिशियल कंडीशन दी हुई है y 1 पे ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलो करते हैं, देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका इक्वेशन का। आपको इक्वेशन दे रखा है y dy by dx, दो फंक्शन डिफाइन है y 1 minus 2x और y 2x minus 1, उसके लिए इनिशियल कंडीशन है y 1 पे, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो सॉल्यूशन देखते हैं व्हेन जब आपके पास x ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन x ग्रेटर देन 0 के लिए देखते हैं, x ग्रेटर देन 0 है तो dy by dx किसके बराबर होगा y 1 minus 2x, ठीक है। y को नीचे ले आओ, dx को इधर भेज दो, तो ये क्या आएगा dy by y और ये क्या आएगा 1 minus 2x, आगे क्या आएगा dx। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log y, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है आपको, यहाँ पे क्या आएगा x minus x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बाय 2 होगा प्लस log, और ये आपके पास यहाँ पे कोई लो c1, log क्या ले लो c1 कांस्टेंट है, log c1 को इधर लेके आओगे तो log m माइनस है, तो क्या हो जाएगा log y अपॉन c1 बराबर क्या होगा x माइनस x स्क्वायर। इसको log को इधर भेजो तो ये आपके पास क्या होगा y अपॉन c1 इज इक्वल टू e की पावर x माइनस x स्क्वायर। इसको आप जब c1 को भी इधर भेजोगे तो y इज इक्वल टू c1 e की पावर x माइनस x स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है जब आपके पास x ग्रेटर देन 0 होता है। दूसरे केस में देखते हैं व्हेन x इज लेस देन 0, पहले ग्रेटर देन का पार्ट किया, अब किसका पार्ट करेंगे लेस देन का। लेस देन का पार्ट क्या होता है dy by dx इज इक्वल टू y 2x माइनस 1, ये दिया हुआ है। वापस से इसको अपॉन में भेजो तो ये क्या है dy अपॉन y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे समाकलन करोगे
तो ये आएगा log y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x और प्लस में log c1 आप यूज कर चुके हो, तो यहाँ पे क्या यूज लोगे, log c2। क्या कंडीशन है कि log, इसको इधर ले आओ log c2 को, तो ये हो जाएगा y अपॉन c2 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x। क्या कंडीशन आएगी, log वाला हट जाएगा पार्ट, आपके पास क्या आएगा y इज इक्वल टू c2 e की पावर x स्क्वायर माइनस x। समीकरण नंबर दे दोगे आप इसको 2, जब आपके पास x ग्रेटर देन 0 था और जब आपके पास लेस देन 0 था। आगे देखिए इसको अपन रीराइट करते हैं इक्वेशन को जो आपके पास बनी है, तो आप लिखोगे इसके अंदर रीराइटिंग द इक्वेशन, रीराइटिंग the equation, rewriting the equation and straightforward integration, gives that आपके पास जो कंडीशन है ये y इज इक्वल टू, अब क्या है भाई, पहली कंडीशन तो आई है c1 e की पावर और आगे दे रखे हैं आपके पास x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कब है, when जब आपके पास x क्या है ग्रेटर देन 0। अभी प्रूव करके आए x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है c1 e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरी केस क्या है c2 e की पावर x स्क्वायर माइनस x when x is less than 0। x less than 0 पे तो आपके पास कंडीशन नहीं आ रही है और x greater than 0 पे आपके पास क्या है। समीकरण नंबर 3 देखो, ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी आपके पास, 3 होगी, ठीक है, जहां पे वे c1 and c2 are arbitrary constants। C1 C2 आपके पास क्या है, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है दोनों। अब देखिए आपको एक इनिशियल कंडीशन जिससे दी हुई थी y 1 पे उसकी वैल्यू 1 है, देखिए नाउ यूजिंग इनिशियल कंडीशन, नाउ यूजिंग I C y 1 पे इसको यूज करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले y(x) इक्वल टू आपको दे रखा है c1 e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y1 रखिए तो ये आएगा c1 e की पावर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 होता है, तो ये y1 की वैल्यू 1 हो गई और c1 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये आपके पास हो गया c1, क्योंकि e की पावर 0 आपके पास क्या होता है 1 होता है, e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ऐसे y(x) इक्वल टू दूसरा फंक्शन दे रखा है c2 e की पावर x स्क्वायर माइनस x, यहाँ पे भी रखोगे y1 तो ये आएगा c2 e की पावर 0, तो ये आपके पास 1 इक्वल टू c2, c2 की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 आ गई और c1 की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 आ गई। देन y(x) इक्वल टू फंक्शन बना क्या e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन जब x आपका ग्रेटर देन 0 हो, और e की पावर x स्क्वायर माइनस x व्हेन जब आपका फंक्शन x लेस देन 0 हो, उस केस के अंदर आपका फंक्शन बनेगा, ठीक है। जो फंक्शन आपका बना है e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर माइनस x, वो क्या होगा आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा एट x इक्वल टू 0। देखिए ये आपके पास जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, जो इक्वेशन दे रखी है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 पे, उसमें फंक्शन क्या आएगा डिसकंटीन्यूअस आएगा, 2 वेरिएबल का, और यहाँ से अपन बोल सकते हैं दैट डिसकंटिन्यूटी लाइन अलोंग द x इक्वल टू 0, डिसकंटिन्यूटी लाइन अलोंग द x इक्वल टू 0। तो ये टॉपिक प्रीलिमिनरीज का इसका एक एग्जांपल और वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो ये आपको देख लीजिएगा, टॉपिक आपके एग्जाम से रिलेटेड है और एमएससी सेमेस्टर 3 का पेपर नंबर ये कौन सा रहेगा, फर्स्ट रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, आप इसको पढ़िएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में